हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैकियोनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैरीगोल्ड इंग्लिश क्लास 2 यूनिट 3। तो ये है चैप्टर 6। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। फर्स्ट टॉपिक इज अ स्माइल। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस पोएम अलॉन्ग विथ मी। अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग. It wrinkles up your face, and when it's gone, you'll never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. तो स्टूडेंट्स एक बार पोएम को फिर से साथ में पढ़ते हैं। A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you'll never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. तो इस पोयम का क्या मतलब है? A smile is quite a funny thing. तो स्टूडेंट्स, फनी का क्या मतलब होता है? कॉजिंग लाफ्टर और अम्यूजमेंट। तो समथिंग दैट कॉजेज लाफ्टर और अम्यूजमेंट, वी फील अमेज्ड बाय लुकिंग एट समथिंग, देन वी फील दैट इट इज फनी। सो अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग, इट रिंकल्स अप योर फेस। तो स्टूडेंट्स, रिंकल्स का क्या मतलब होता है? तो रिंकल्स का मतलब है अ स्लाइट लाइन और फोल्ड इन समथिंग, स्पेशली फैब्रिक और द स्किन ऑफ द फेस। तो जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे फेसेस में क्या बनते हैं? रिंकल्स बनते हैं, लाइंस बनते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इट रिंकल्स अप योर फेस एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। और जब क्या होता है, स्माइल चली जाती है तो फिर क्या हम ढूंढ पाते हैं उसे कि वो कहाँ से आई थी? तो वो कह रहे हैं एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, कि वो कहाँ से आई थी और कहाँ जाती है उसका हमें पता नहीं चलता। बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू। लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, वंडरफुल का मतलब खूबसूरत, बेशुमार। बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू। तो यह बहुत खूबसूरत है यह देखना कि स्माइल क्या क्या कर सकती है। You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. तो जब आप किसी को देख के स्माइल करते हो तो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो भी आपको देख के स्माइल करते हैं, तो वन स्माइल बिकम्स टू। आपने शुरुआत करी स्माइल करके, फिर सामने वाला जो पर्सन है उसने भी आपको देख करके स्माइल किया। सो दिस इज हाउ वन स्माइल बिकम्स टू। सो कैन यू सी हाउ वंडरफुल थिंग्स अ स्माइल कैन डू? So that is why they say always keep smiling. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनको पहले पढ़ते हैं और फिर इनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले है रिंकल्स। रिंकल्स का क्या मतलब होता है? अ स्लाइट लाइन और फोल्ड इन समथिंग, स्पेशली फैब्रिक और द स्किन ऑफ द फेस। नेक्स्ट इज सीक्रेट। तो स्टूडेंट, सीक्रेट का क्या मतलब है? तो सीक्रेट का मतलब है नॉट नोन और सीन और नॉट मेंट टू बी नोन और सीन बाय अदर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सीक्रेट मैसेज किसी के साथ शेयर करते हो, तो जिस फ्रेंड को आप वो मैसेज बोलते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ आपका फ्रेंड उस मैसेज को जाने, सारे लोग उसे ना जाने। क्यों? क्योंकि वो एक सीक्रेट मैसेज है, आप सिर्फ कुछ लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। तो इसी को कहते हैं सीक्रेट। कोई चीज़ जो आप सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते, जो बस कुछ लोगों के साथ आप शेयर करना चाहते हो। नेक्स्ट क्या वर्ड है? हाइडिंग प्लेस। तो हाइडिंग प्लेस का क्या मतलब होता है? छिपने की जगह, कोई ऐसी जगह जहां पर हम छिपते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइडिंग प्लेस। तो इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले फनी। फनी से क्या सेंटेंस बना सकते हैं? ही इज वेरी फनी, कि वो बहुत फनी है। नेक्स्ट रिंकल्स। तो इससे क्या सेंटेंस बनाएंगे? हिज ब्लू कोट वॉज वेरी डर्टी एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब मुड़ा हुआ, चारों तरफ से लाइंस हो जाना वहां पर। तो जब आप कोई भी शर्ट या पैंट या कोट को फोल्ड कर देते हो या काफी मुड़ा हुआ होता है तो कैसा होता है? इट इज रिंकल्ड, काफी सारे लाइंस होते हैं उसमें।
तो हम इससे सेंटेंस बनाएंगे हिज ब्लू कोट वॉज डर्टी एंड रिंकल्ड। नेक्स्ट सीक्रेट, तो सीक्रेट से क्या सेंटेंस बना सकते हैं, राम शेयर्ड अ सीक्रेट मैसेज विद श्याम। राम ने एक सीक्रेट मैसेज शेयर किया है श्याम के साथ। नेक्स्ट इज हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह, तो इससे क्या सेंटेंस बनाएंगे, द माउस रैन इनटू इट्स हाइडिंग प्लेस। जो माउस थी वो अपने छिपने की जगह में चली गई, वहां जाकर के छिप गई। नेक्स्ट इज लेट्स रीड, माई ग्रैंड मदर हैज मेनी रिंकल्स ऑन हर फेस। तो स्टूडेंट्स, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखोगे, उनके फेसेस को देखोगे, तो उनके फेसेस में काफ़ी लाइंस होते हैं। तो जब कोई पर्सन धीरे धीरे ओल्ड एज की तरफ बढ़ता है तो उनके फेसेस में लाइंस काफ़ी अपीयर होने लगते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में है। तो ये कहती है माई ग्रैंड मदर हैज़ मेनी रिंकल्स ऑन हर फेस, मेरी ग्रैंड मदर के फेस में बहुत सारे रिंकल्स हैं। जब हम स्माइल करते हैं तो आप देखोगे हमारे फेस में भी बहुत सारे लाइंस बनते हैं जिनको हम रिंकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, शैल आई टेल यू अ सीक्रेट, तो ये अपने फ्रेंड से कह रही है क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। तो अब देखो कैसे वो धीमी से कान के पास में आकर के बोल रही है, बिकॉज वाई, इट इज़ अ सीक्रेट। वो सिर्फ इसके साथ शेयर करना चाहती है, वो सबको बोलना नहीं चाहती। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन, वाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ स्माइल एक फनी थिंग क्यों है। तो सबसे पहले तो स्माइल दूसरों के फेसेस में भी स्माइल ले आता है, और जब आप किसी को स्माइल करते हो तो उसे भी अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अ स्माइल इज़ अ फनी थिंग बिकॉज इट मेक्स अदर्स हैप्पी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है, अ स्माइल इज़ अ फनी थिंग बिकॉज इट मेक्स अदर्स हैप्पी एंड जॉयफुल। स्माइल एक फनी थिंग इसलिए है क्योंकि वो हम सबको खुश कर देता है, जॉयफुल बना देता है। What happens when you smile at someone? तो स्टूडेंट्स, आप बताओ क्या होता है जब आप दूसरों को देख के स्माइल करते हो। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख सकता हूँ, इट मेक्स देम फील हैप्पी एंड वंडरफुल। जब भी आप दूसरों को देख के स्माइल करते हो तो उनको अच्छा फील होता है, उनको वंडरफुल, बहुत खूबसूरत फील होता है। नेक्स्ट इज लेट्स लिसन टू अ जोक। तो स्टूडेंट्स, जोक क्या होता है, तो जोक एक फनी थिंग होती है जो हम बोलते हैं, एंड इट मेक्स अस फील गुड, इट मेक्स अस स्माइल। तो यहाँ पर एक जोक है, इसको पढ़ते हैं। आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 रुपीज टू सी द लायन जंप द ट्रीज, ही जंप्ड सो हाई ही टच्ड द मून एंड नेवर केम बैक टिल द एंड ऑफ जून। तो स्टूडेंट्स, जोक जो है उनमें सेंस नहीं होता, मतलब उनमें आप मीनिंग खोजने की कोशिश ना करो। जोक लोगों को हंसाने के लिए होता है, वो हम बोलते हैं ताकि सबको अच्छा फील हो। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखो ये क्या कह रहा है, आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 रुपीज़, मैंने अपनी माँ से 20 रुपीज़ मांगा, टू सी द लायन जंप द ट्रीज, यह देखने के लिए लायन जंपिंग द ट्रीज, ही जंप्ड सो हाई ही टच्ड द मून एंड नेवर केम बैक टिल द एंड ऑफ जून। तो यह जोक इस तरह से कह रहा है, लायन इतना हाई जंप किया कि वो मून को टच कर लिया, और फिर ही नेवर केम बैक टिल द एंड ऑफ जून, तो फिर जून के एंड तक फिर वो वापस नहीं आया। तो क्या ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये एक जोक है, ये इसमें हम मीनिंग ढूंढ नहीं सकते, दिस इज जस्ट अ जोक। नेक्स्ट इज कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ, से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, क्या आप कोई जोक बोल करके सबको हंसा सकते हो। एक बार अपने लैंग्वेज में ट्राई करो और फिर उस जोक को इंग्लिश में बोलो। जैसे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कुछ जोक्स आपको सुनाता हूँ। व्हाट डिड द लेफ्ट आई से टू द राइट आई। तो स्टूडेंट्स, आप बताओ, व्हाट डिड द लेफ्ट आई से टू द राइट आई, बिटवीन अस समथिंग स्मेल्स। तो ये ट्रू है। तो दोनों आईज के बीच में क्या होता है, नोज, एंड नोज what does it do, it is used for smelling things, it smells things. So left eye right eye से कहती है between us something smells. next joke है, what did the apple say to the dog। तो स्टूडेंट्स, आप बताओ, एप्पल ने डॉग से क्या कहा। एप्पल ने डॉग से कहा nothing, apples can't talk। तो एप्पल्स क्या बोलेंगे, वो बोल ही नहीं सकते।
तो इस तरह के जोक्स आप बनाओ अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको सुनाओ। नेक्स्ट इज से अलाउड। तो स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को मेरे साथ साथ जोर से रिपीट करो। ट्रंक, संक, जंक। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ट्रंक, संक, जंक। नेक्स्ट, सिंक, थिंक, पिंक। सिंक, थिंक, पिंक। नेक्स्ट, रिंकल, रिगल, राइट। wrinkle, wriggle, write. Worry, work, wonderful. Worry, work, wonderful. Next is when we read W in column 3, it has no sound. तो स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को अच्छे से देखो, इनको एक बार फिर से पढ़ते हैं। wrinkle, wriggle, write। तो आप देखो यहाँ पर W प्रोनाउंसिएशन में नहीं है, तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं? इसकी स्पेलिंग है WRINKLE, बट हम इसको पढ़ते हैं रिंकल। नेक्स्ट WRIGGLE, बट इसे हम पढ़ते हैं रिगल। सिमिलरली WRITE, बट वी रीड इट एज राइट। सो हियर वी कैन से W is silent. W has no sound in these words. Look at the word talk. Here L is silent. Now say the silent letter in the following words aloud. So students, if you look at this word talk, here L is silent. L has no sound. So इस word की spelling क्या है? TALK. तो हम इसको ऐसे नहीं बोलते talk. हम इसे talk नहीं बोलते, हम इसको pronounce करते हैं talk. तो आप देखो L silent है, L में कोई sound नहीं है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कुछ words हैं जहां पर हर एक वर्ड में कुछ लेटर्स साइलेंट हैं। उन लेटर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और मार्क करना है। तो इन वर्ड्स को आप देखो और आप पहले मुझे बताओ कि इन वर्ड्स में कौन सा लेटर साइलेंट है, कौन सा लेटर ऐसा है जहां पर साउंड नहीं है और वी कैन से दैट लेटर हैज नो साउंड। फॉर एग्जाम्पल WALK, ये क्या है? क्या ये वॉल्क है? नहीं। तो इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? WALK इज वॉक। तो आप देखो यहां पर L में कोई साउंड नहीं है, वॉक। तो L यहां पर साइलेंट है, तो इसकी स्पेलिंग WALK ही होगी, लेकिन आप इसको बोलोगे वॉक बिकॉज L इज साइलेंट। तो साइलेंट लेटर को हम मार्क कर लेते हैं, यहां पर है L। नेक्स्ट इस वर्ड को अगर आप देखो तो ये क्या वर्ड है? MORE। तो इसे हम कैसे बोलते हैं? मोर। तो ये वर्ड है मोर। तो यहां पर कौन सा लेटर साइलेंट है? तो यहां पर जो लेटर साइलेंट है वो है E। तो आप देखो इसकी स्पेलिंग है MORE, बट इसे हम कैसे पढ़ते हैं? मोर। तो E यहां पर साइलेंट है, E लेटर का कोई साउंड नहीं है। नेक्स्ट इस वर्ड को देखते हैं, इसकी स्पेलिंग है WRAP। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? रैप। तो यहाँ पर कौन सा लेटर साइलेंट है? यहाँ पर W साइलेंट है, तो इसकी स्पेलिंग है WRAP, बट इसे हम कैसे रीड कर रहे हैं? रैप। तो इसीलिए यहाँ पर लेटर W साइलेंट है। नेक्स्ट ये क्या वर्ड है? तो इसकी स्पेलिंग है JOKE। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं? तो इसे हम रीड करते हैं एज जोक। तो यहाँ पर कौन सा लेटर साइलेंट हुआ? यहाँ पर लेटर E साइलेंट है, तो इसकी स्पेलिंग है JOKE, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं एज जोक। तो आप देखो E जो लेटर है इसका कोई साउंड नहीं है, E इज साइलेंट। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट राइम्स विथ माई। तो यहाँ जितने भी सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर एक आई साउंड है which rhymes with my. Can you fill the letter and then say the words aloud? तो चलिए हम लेटर को फिल करते हैं और फिर सारे वर्ड्स को एक बार जोर से बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या वर्ड है? SMI। तो यहाँ पर आप I लिखो। तो ये क्या हुआ? SMILE, दिस इज स्माइल। नेक्स्ट यहाँ पर लेटर को फिल करते हैं, तो यहाँ पर भी आप I लिखो। तो ये क्या है? KITE, काइट।
नेक्स्ट यहाँ पर भी आई को फिल करो, तो ये क्या होगा, MICE, माइस। नेक्स्ट यहाँ पर भी लेटर फिल करते हैं, तो यहाँ पर आई लिखो, तो ये क्या होगा, LINE, लाइन। अब आप देखो इन सारे वर्ड्स में एक आई साउंड है जो राइम करेगा विथ माई, जैसे स्माइल, तो SMILE, स्माइल। तो यहाँ पर आप देखो आई जो है इट इज राइमिंग विथ माई, सो स्माइल। हियर वी हैव अ राइम, माई। नेक्स्ट KITE इज काइट, तो यहां पर है काई विच राइम्स विथ माई, सो काइट में है काई एंड इट राइम्स विथ माई। नेक्स्ट MICE, माइस, देखो माइस में माई है, तो जब आप माइस बोलते हो ना तो क्या एक साउंड आ रहा है, माई, so it rhymes with this my, and then LINE, this word is line, तो यहां पर एक साउंड है लाई, तो it rhymes with again my। नेक्स्ट इज विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप खुद से कंप्लीट करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। नेक्स्ट एक गेम है स्टूडेंट्स, इस गेम को आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। ये गेम कैसा है, प्ले द गेम विथ योर पार्टनर, क्लोज योर आइज, मूव योर फिंगर ऑन द पेज वाइल यू सिंग, टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ आई मिस आई टेक दिस। तो ये एक सॉन्ग है जो आपको सिंग करना है बाय क्लोजिंग योर आइज। तो फर्स्ट यू क्लोज योर आइज एंड देन यू मूव योर फिंगर ऑन द पेज वाइल यू सिंग। तो आप अपने फिंगर को इस पेज पर मूव करो ये गाना गाते समय। टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ आई मिस आई टेक दिस। और फिर क्या होगा, जब आप गाना गाना स्टॉप करोगे, व्हेन यू फिनिश द पोएम, स्टॉप मूविंग योर फिंगर, ओपन योर आइज, सी विच लेटर यू स्टॉप एट, यूज द क्लूज टू राइट द वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर दैट यू फाइंड। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस गेम को खेलोगे। आप सबसे पहले अपनी आंखें बंद करोगे और फिर अपने फिंगर को यहाँ पर मूव करोगे और इस गाना को साथ में गाओगे। और जब आपका जो पोयम है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब जब आप गाना गाना स्टॉप करोगे, तो आप अपने फिंगर को भी स्टॉप कर देना। स्टॉप करने के बाद आप देखो आपका फिंगर कौन से लेटर पर है, और फिर जिस भी लेटर पर वो है तो वहाँ पर कुछ क्लूज दिए हुए हैं, तो आपको वो क्लू को यूज़ करके वो क्या वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, तो आपकी टर्न है सपोज, तो आप अपनी आंखें बंद करोगे और फिर आप गाना गाना शुरू करोगे और साथ में आप जो है अपना जो फिंगर है उसको मूव करोगे यहाँ पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर अपनी फिंगर को रखो और फिर गाना गाना स्टार्ट करो। टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ आई मिस आई टेक दिस। तो आप देखो यहाँ पर अब आपका गाना स्टॉप हो गया है, तो आप अपने फिंगर को भी स्टॉप कर दो। तो देखो आपका जो फिंगर है वो कौन से लेटर पर है, लेटर के पर है। तो स्टूडेंट्स अब हमें इस क्लू को यूज़ करके वो जो वर्ड है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्लू क्या है, तो पहले तो लेटर के है, मतलब इट स्टार्ट्स विथ लेटर के, और क्लू क्या है, इट फ्लाइज इन द स्काई। तो अब बताओ स्टूडेंट्स वो क्या ऐसा चीज़ है जो के से स्टार्ट होता है और स्काई में उड़ता है। एक क्लू आपको और मैं देता हूँ, वो विंटर सीजन में आप सब उड़ाते हो दिसंबर जनवरी के महीने में। तो वो क्या चीज़ है, इट इज़ अ काइट। काइट मतलब पतंग। तो वो स्काई में उड़ती है और इट स्टार्ट्स विथ के। तो यहाँ पर क्या आंसर लिखोगे, दैट विल बी काइट। तो यहाँ पर आप लिखो काइट। नेक्स्ट अब आपके फ्रेंड की टर्न है। तो आपके फ्रेंड को अब सबसे पहले आंखें बंद करने बोलो और फिर वो अपने फिंगर को इस पेज में मूव करेगा और उस गाना को गाएगा। जब भी वो गाना स्टॉप हो जाएगा तो वो अपने फिंगर को स्टॉप करेगा। जहाँ पर भी जिस लेटर पर भी उसका फिंगर स्टॉप होगा वहाँ से उसे वर्ड ढूंढना है। तो चलिए सपोज करते अब आपके फ्रेंड की टर्न है, उसने भी यहाँ से स्टार्ट किया। अब वो अपनी आंखें क्लोज करेगा और उस सॉन्ग को गाएगा। तो टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ आई मिस आई टेक दिस। तो सपोज करते हैं आपका जो फ्रेंड है वो इस लेटर में स्टॉप किया। तो ये कौन सा लेटर है, लेटर डब्ल्यू।
तो आपका फ्रेंड लेटर W पर स्टॉप हुआ है, तो मतलब जो वर्ड उसे ढूंढना है वो वर्ड लेटर W से स्टार्ट होता है। तो अब क्लू देखते हैं और उस वर्ड को ढूंढते हैं। तो क्या लिखा है? समथिंग यू ड्रिंक। तो स्टूडेंट्स, क्या ऐसा वर्ड है जो W से स्टार्ट होता है और हम सब उसको ड्रिंक करते हैं? तो इट इज़ वाटर। वाटर का मतलब पानी। तो वाटर स्टार्ट्स विथ W एंड इट इज़ समथिंग वी ड्रिंक। तो इस तरह से आपने इस वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया। तो ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स, आप इस गेम को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो और देखो कि कौन सबसे ज़्यादा वर्ड्स को ढूंढ पाता है। नेक्स्ट इज व्हाट एल्स कैन यू डू टू मेक अ फेस कलरफुल। तो किसी के फेस को कलरफुल या फिर किसी को खुश करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? तो आप उनको जोक सुना सकते हो, आप उनके साथ गेम्स खेल सकते हो, आप उनको गिफ्ट्स दे सकते हो। तो जो भी सारी चीज़ें आप कर सकते हो किसी को खुश करने के लिए, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट इज सिंग विथ एक्शंस, रिमेंबर टू कीप स्माइलिंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पोयम है, इसको हम साथ में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसे पढ़ते टाइम एक्शंस के साथ पढ़ना है। अगर पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने चिल्ड्रन को इनकरेज करो कि वो एक्शंस के साथ इस पोयम को पढ़ें। और एक्शंस क्या है? तो यहाँ पर वो एक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि क्लैपिंग और फिर फुट से स्टैम्प करना, नॉड करना एंड सो ऑन। तो इस पोयम को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, बट आप एक्शन के साथ इस पोयम को करो। साथ में ही रिमेंबर टू कीप स्माइलिंग। तो जब भी आप इसको पढ़ोगे तो यू हैव टू कीप स्माइलिंग। तो चलिए अब पढ़ते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। तो आपको हैंड्स को क्लैप करना है ये बोलते वक्त। तो क्लैप कैसे करते हैं? तो हैंड्स को दोनों को एक साथ में इस तरह से क्लैप करो। तो इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली want to show it, if you are happy and you know it, clap your hands. Next, if you are happy and you know it, nod your head. तो स्टूडेंट्स, nod your head का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं nod your head। तो इस तरह से आपको हेड को नॉड करना है ये लाइन को बोलते समय। तो एक बार फिर से इसे बोलते हैं, एक्टिविटी के साथ आप इसको करो। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, नॉड योर हेड। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टैम्प योर फीट। तो यहाँ पर आप अपने फीट को स्टैम्प करो। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टैम्प योर फीट। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हा हा। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हा हा। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, डू ऑल फोर। क्लैप क्लैप, नॉड नॉड, स्टैम्प स्टैम्प एंड से हा हा। तो स्टूडेंट्स, इस पोयम को एक बार साथ में पढ़ते हैं फिर से, और सारे एक्शंस को एक बार आप कंप्लीटली इसको करो। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली want to show it, if you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, nod your head. If you are happy and you know it, nod your head. If you are happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, nod your head. If you are happy and you know it, stamp your feet. If you are happy and you know it, stamp your feet. If you are happy and you know it and you really want to show it, if you happy and you know it, stamp your feet. If you are happy and you know it, say ha ha. If you are happy and you know it, say ha ha. If you are happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, say ha ha.
If you're happy and you know it, do all four. Clap, clap, nod, nod, stamp, stamp, ha, ha. If you're happy and you know it, do all four. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, do all four. नेक्स्ट इज लेट्स प्रैक्टिस। तो इन वर्ड्स को सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर इन्हें हम राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहले है WON वन, SUN सन, MAN मैन। तो इन वर्ड्स को आप साथ में लिख लो। WON वन, SUN सन, MAN मैन। तो स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को आप प्लीज़ लिख करके इसे कंप्लीट कर लो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट क्या वर्ड्स हैं? DAY डे, FAN फैन, HOT हॉट। DAY डे, FAN फैन, HOT हॉट। नेक्स्ट ONE वन, TWO टू, FAR फार। ONE वन, TWO टू, FAR फार। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 6। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द विंड एंड द सन विच इज़ चैप्टर 7 इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जो भी सारे होमवर्क्स हैं उनको कंप्लीट करो और जो भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लीज़ आप प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो।